अपनी कृपा लुटाना, साधु हमसे दूर न जाना। सुर संगीत प्रेम के धारा, साधु पोषक को दिखना। सदा समय मिला तो सबके नाम जरूर लूंगा। आज के इस अवसर पर जादू से आशा इवेंट्स एंड फिल्म्स मेरे टी-शर्ट बोल
ए पीछे यार बहुत आने लगे तो भैया नहीं जा सकता। कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि दादा चले गए। दादा है और वो हमेशा रहेंगे। उनका संगीत मैं ये जानती हूँ, हर जगह देख रहे हूँ कि उनको प्यार करने वाले कितने लोग हैं, कितने इकट्ठा हुए हैं। और ये तो कुछ नहीं है, ये तो यहाँ है इसलिए इकट्ठा हुए, पूरा संसार है। दादा को जानने वाला कभी भी दादा का संगीत नहीं भूल सकता। दादा के स्वर, दादा के गीत, दादा का आत्मज्ञान, दादा का आपको सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत हो, भोजपुरी हो, अवधी हो, हिंदी हो, बिना चाय पिलाए नाश्ता कराए खाना खिलाए नहीं। ऐसा महान आदमी और महान इंसान बहुत कम देखने को मिलता है। तभी हम लोग याद करते हैं। ऐसे तो लोग आते हैं, हमको भी जाना है, सबको जाना है, दुनिया सभी को कुछ भूल जाती है, लेकिन दादा उनकी आत्मा कभी नहीं मर। और आत्मा तो मरती ही नहीं है, वो तो यहाँ है, सदैव है। आपको बता रही हूँ, वो सब अगर फिर जन्म लेगा, ये रविंद्र जैन नाम का व्यक्तित्व अगर फिर जन्मेगा, तभी कुछ वैसा संगीत और गीत बनेंगे। नहीं तो बहुत कठिन, बहुत कठिन। गीत और संगीत की रचना की मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ कि रविंद्र जैन जी नृत्य की भावनाओं को अपने मन की आंखों से देखकर गीत संगीत तैयार करते थे, या उनके गीत संगीत को आधार बनाकर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती थी। हेमा मालिनी जी से मेरी निवेदन है, वे कृपया कभी सोचा ही नहीं था कि दादा के लिए ऐसा एक स्वभाव होगी बनाने वाले कुछ कहना है। बहुत ही दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि वो हमारे नाट्य विहार कला केंद्र के एक पिलर थे। उनके बगैर हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी नृत्य बन सकती है। उन्होंने एक एक मेरे बैलेस का जीवन दिया है। ये तो नॉर्मल कहानी है, सब लोग जाते हैं तो कथाएं हैं, रामायण हो, दुर्गा हो या राधा कृष्ण हो, लेकिन उनको एक अलग ही मतलब निकाल कर जो उन्होंने हमें दिया है, उसके बारे में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। जैसा द्रौपदी जो मैंने किया था, मेरा एक्सपीरियंस है, एक बुक पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुई थी और मैंने कहा इसके ऊपर मुझे नृत्य नाटिका बनाना है। तो हमारे तो साथी तो हमेशा भूषण लखनदरी जी हैं, वो मैं और दादा तीनों मिलकर ही जितना भी क्रिएट किया। अभी मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उनके बगैर मैं कुछ कर सकती हूँ। तो द्रौपदी जब बनी थी तो वो बुक पढ़कर जैसे जैसे मैंने कहा, उसका उन्होंने 10 times more
इतना सुंदर सुंदर सा मीनिंग निकाल कर उन्होंने कहा। जब मैंने टीवी सीरियल बनाई थी उर्वशी, तो मैंने कहा उर्वशी must be a very beautiful woman, तो उनके बारे में जैसा पूर्वाग्रह देखा तो उनको क्या इंप्रेशन होता। उन्होंने ऐसा गीत लिखा, ऐसा एक डिस्क्रिप्शन दिया एक सुंदर नारी का कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी सुंदर कोई हो सकती है। दादा भले देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो मन की आंख से कितना देखते हैं, कितना सुंदर एक एक चीज़ों को उन्होंने लिखा है। आप शिव जी को कहिए तो ऐसा लगता है कि वो उनको साक्षात वो शिव जी को देख रहे हैं। And then he writes, then he describes that person, that I mean the Lord को बारे में हम लोग जो भी सुना है, बट उनके मुंह से जो हम सुनते हैं वो कुछ और ही है। ऐसे ही कृष्ण के बारे में, राम के बारे में, एक एक कैरेक्टर्स को जो उन्होंने जीवित किया वो मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरी एक इच्छा थी गंगा बैले में उनके साथ करूँ। काफ़ी उसके बारे में हमने 15 मिनट का एक छोटा सा बैले भी किया। और दादा हमेशा कहते रहे आप जल्दी से बनाइए मेरे साथ, जल्दी से। पता नहीं शायद उनको एक मालूम था या क्या कि वो शायद रहने वाले नहीं हैं। तो अभी भी कुछ 15-20 दिन पहले भी मेरे से कहा हम जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं, वो बना लेते हैं। तो मैं कुछ काम में ऐसी व्यस्त रहेगी कि मेरा रवैया है, मैं हमेशा बहुत ही पछताऊंगी और फील करूंगी कि उनके बगल में वो गंगा के बारे में जो उन्होंने कहा है, जो लिखा है, जितना भी मुझे मिला है उसको तो मैं यूज़ करूंगी। इसके अलावा जब मैं सांसद बनने से पहले जो चुनाव में गई थी तो दादा ने बोला सब लोग जा रहे हैं, मैं भी आऊँगा। मैंने कहा दादा आप मत आइए, आप प्रचार करने में आपको तकलीफ होगी क्योंकि अलग अलग बहुत सारे गांव में सब जाना है। लेकिन दादा ने कहा नहीं, मैं हिमाचली में जरूर आऊँगा करके 2 दिन उन्होंने निकाला और बहुत सारे जगह में जाकर बीजेपी के इसमें बहुत सुंदर सुंदर सा उन्होंने गीत लिखा और गाया, उन्होंने खुद गाया उन्होंने। और मेरा भी कभी भी कोई भी फंक्शन हो, कहीं पे भी मुलाकात होती है तो स्टेज पर अगर हैं दादा तो मेरे बारे में भी उन्होंने ऐसा गीत लिखकर सुनाए तो मेरे बड़ा इतनी तारीफ करते थे कि मैं ऐसे दंग रह जाती थी, क्योंकि मेरे बैले का सारा नाम लेकर मुझे भी उसमें जोड़कर धर्म जी को उसमें साथ मिलाकर बच्चों को भी इतना ऐसे एक कभी हमारे बीच कभी हो ही नहीं सकता है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि ऐसे इंसान के साथ मेरा साथ रहा है पिछले मेरे ख्याल में 30 साल। हाँ जी, जब से हम रामायण शुरू किया तब से हमारा साथ है। और उनके बारे में सबसे बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूट राज कपूर साहब ने दी है, क्योंकि राज साहब हमेशा शंकर जयकिशन, शैलेंद्र जी और हसरत जयपुरी जी, इन तीनों को रखे। काफ़ी उन्होंने बहुत सारे फिल्मों में गाने गीत दिए हैं, संगीत दिया लोगों ने। जब राज कपूर साहब ने दादा को लिया राम तेरी गंगा मैली में, तो उन्होंने ये ट्रिब्यूट किया कि मुझे ये तीनों का साथ का संगम एक मिल गया है, और वो है दादा रविंद्र सिंह जी। तो इससे बड़ा ट्रिब्यूट और हो ही नहीं सकता है। और हाल ही में उनको पद्मश्री भी मिला। पद्मश्री तो बहुत ही छोटी एक ये, उनको तो बहुत कुछ मिलना चाहिए। ऐसे एक व्यक्ति हमारे बीच थे और हम सब उनके साथ कनेक्टेड थे। यही हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज नहीं है उसके लिए दुख होता है, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारे बीच रहेंगे। और उन्हीं के आशीर्वाद के साथ हम लोग हमारा काम तो नहीं रोकेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हर वक्त हर क्षण उनको याद करेंगे। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने संगीत दिए हैं, इतने ब्यूटीफुल लिरिक्स दिए हैं, इतने अच्छे लिरिक्स के साथ संगीत दिया है, जिसे बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स भी कभी कभी कहते थे कि बहुत मुश्किल का गाना ज़्यादा देते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिंग, यू नो दैट काइंड
have a complicated music, but it will have all the classical bass with the Hindustani rag, जो मनोरंजक भी हो, उस किस्म का गीत देने वाले और कोई हमारे बीच तो मैंने तो नहीं देखा, शायद अभी कोई और है, उनके आशीर्वाद से मिले। मैं इतना ही कह सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 50 साल के मेरे साथ में हजारों मंच कार्यक्रमों में दादू के साथ में रहा। जब भी मैं उनके घर जाती थी हमेशा कहते थे, सुजाता क्या खाओगी बोलो। इतना प्यार उन्होंने दिया है। मैं क्या गाऊँ, मेरा गला एकदम से दादा के लिए मैंने एक भजन गाया था, इसका आपके दो लाइन सुना दी। मुझे जो भजन बहुत अच्छा लगता था। एक राधा एक मीरा Hare Krishna. Hare Krishna. The best tribute for all of you will be. And we were all talking about how to make a space. और इतने बड़े सुखद अनुभूतियों में वो अपने आप को डाल रहे थे कि बड़े उत्सुक हो रहे थे कि भूषण लखांतरी और हमारे गोविंद इसको और वो अवसर आज
That's how our eardrums are completely getting polluted, and our heart is also getting polluted. What he did was elevating the consciousness of every individual, whether वो राजा हो या वो musician हो या ज़्यादा नहीं ज़्यादा बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं क्या सचिन सर थोड़ा साइड सर थोड़ा साइड एक सेकेंड सूट देता हूँ थैंक यू सर अब चलो पीछे चलती है धक्का मत देना धक्का लगा तो कॉन्फ्रेंस करो उसने देश में फिर इतना नाम कमा लिया कि वो प्रधानमंत्री द्वारा घोषित नवरत्नों में चुना जाने लगा। उस राजू श्रीवास्तव को मैं माइक पर बुला रहा हूँ। राजू श्रीवास्तव आपने श्रद्धा सुमन ज्ञापित करें। आज उनकी शोक सभा में शामिल हो रहे हैं। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका मुझे साथ मिला। मैं गायक नहीं हूँ और संगीतकार नहीं हूँ, खास से कलाकार होने के बावजूद उन्होंने कराते थे और पद्मश्री मिलना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। सही मायनों में राजू हमारे भारत रत्न हैं और हम लोग हमेशा उन्हें मिस करेंगे अपने प्रिय राजू को। बस वाणी को विराम दूंगा, आज बिल्कुल मेरे पास शब्द नहीं है और सबके दिलों में हमेशा रहेंगे, हम लोग हमेशा मिस करेंगे। धन्यवाद। विश्व जो भी व्यक्ति यहाँ आया वृक्ष थे, किसी ने उसे सूरज जैसे कहा, किसी ने उन्हें दरिया दिल कहा, प्रेम की गंगा कहा। मैंने ये महसूस किया कि वो एक बादल जैसे थे, क्योंकि जब भी हम 15 मिनट मैंने सिर्फ उनको समझाया, तीसरी मिनट में उन्होंने एक गाना बना दिया जो हमने जिन्होंने संस्था स्थापित युगों तक याद रखेंगे। पूरे जैन समाज की ओर से, पूरे विश्व की ओर से हम हमेशा दादा की रूह, जब तक संगीत विश्व में रहेगा तब तक उनके याद, उनकी संगीत, उनका संगीत हमारे सब में बसेगा, ये मुझे यकीन है। जय जिनेंद्र। मैं रणधीर कपूर साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वे कृपया अपने परिवार की तरफ से श्रद्धा अर्पित करने के लिए जाना। रणधीर कपूर साहब। मैं राष्ट्रकूट परिवार की तरफ से जैन परिवार को मेरी तरफ से कॉन्फ्रेंस से कहता हूँ, भगवान सबको शक्ति दे। जैन साहब आपने बहुत ही बढ़िया काम किया, सभी फिल्मों में काम किया है
और हम उनके बहुत चाहने वाले हैं। मेरे पिता भी उनके चाहने वाले थे। मेरा गंगा नदी ने हमारे साथ काम किया, मेरी तस्वीर गंगा में काम किया। कौन है बोल बढ़िया संगीत दिया और हम कभी भूल ना पाएंगे जो उनका साथ रहा हमारे साथ। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ मेरी प्रार्थना है भगवान उनके परिवार को शक्ति दें। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी डीजे मैं तेरे साथ ही कर रहा हूँ। सर वो कैमरा बीच में आपका कॉन्सेप्ट शुरू हुआ विजय थोड़ा पीछे लेना चाहिए तो आगे आ सकता है, तेरे पीछे कोई नहीं है, तेरे पीछे कोई नहीं तो आगे आ सकता है। थैंक यू। बरसातें अभी है बातें खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। ओ खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दादू हमारे बीच में नहीं है, ये बात स्वीकार करना बहुत बहुत मुश्किल है। वो हमारे साथ है ही नहीं। उनके जैसे संगीतकार गीतकार ये सौभाग्य मिला कि मैं उनके पास जाऊँ, उनके गाने गाऊँ, उनका मार्गदर्शन मिला, उनसे प्रेरणा मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे सर पे रहेगा, सहने की शक्ति दे। और दादू हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उनके गानों के जरिए वो हमेशा हमारे साथ हैं। निर्गुण
भावनाएं प्रकट करने के लिए माइक बनाने की कृपा करें। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारा बॉलीवुड का संगीत जो दुनिया है, बहुत बड़ा हम लोग नुकसान हुआ। रविंद्र जैन जी मेरा बहुत अच्छे मित्र थे और he was a very big lyricist, music composer. He also sang for so many TV serials. Very very talented. मैं मानता हूँ, मैं भी आज इतना सालों से काम कर रहा हूँ, 45 years से संगीत क्षेत्र में रविंद्र जैन जी जाना हम लोग को बॉलीवुड के लिए बहुत एक क्या वो बस खाली हो गया एक जगह। और बस जैन साहब का स्टाइल उनका स्टाइल ही था, उनका स्टाइल ही रहेंगे। और उनका जो घुंघरू की तरह बचता ही रहा से लेकर हर गाना, चाहे गीत गाता चल हो, चाहे जीत चोर हो, या एनी फिल्म आंखों के झलक से, हर गाना सुपर डुपर हिट। आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड रविंद्र जैन जी को याद करते हैं। मैं इनका आत्मा का शांति का मैं अपना दिल से भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ। बस उनका परिवार को ये दुख का जो इतना बड़ा धक्का हुआ, पूरा परिवार को उनका एक ऐसा होना चाहिए जो शक्ति दे। जन्म जब भी होता है तो माँ रहते हैं, मरण आता ही है। तो ये जन्म जब मेरा मम्मी का डेट हुआ था, बहुत बड़ा पंडित जी हुआ था और आप भी बैठे हैं। हरे कृष्ण। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जैन साहब भगवान का जो इतना अच्छा जो इतना अच्छे भजन उन्होंने कंपोज किया, लिखा, तो बस मेरा तरफ से, बप्पी लहरी का पूरा फैमिली का तरफ से जैन साहब के लिए आत्मा का शांति, धन्यवाद। और मैं एक लाइन कहूँगा, तो हम लोग तो सब संगीत के लोग हैं, मंदिर में बैठे हैं, सुरदास जी बैठे हैं, अनूप जी बैठे हैं, भजन सम्राट जी बैठे हैं, क्या हुआ? लेकिन मैं मेरा एक गाना जो है वो एक ही लाइन बोलूंगा, एक शब्द। प्यार करते करते हम तो कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के आंचल में थके सो जाएंगे, हम लौट आएंगे, तुम यूं बुलाते रहना, कभी अलविदा कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, चलती चलती मेरे याद रखना, कभी अलविदा कहना। जुग जुग जिए रविंद्र जैन जी, संगीत के सम्राट, जुग जुग जिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। दादा, आपने एक गीत का जिक्र किया घुंघरू की तरह, और अनूप जलोटा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस गीत की 4 पंक्तियां अनूप जलोटा जी से गाएं।
पर इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां मेरे सामने हैं। केपी सिंह साहब, जसवंत राय शर्मा साहब जिन्हें आप लोग नक्श लालपुरी जी के नाम से जानते हैं, श्रवण राठौर जी, जसपाल सिंह जी, आनंद कुमार सिंह साहब, पीनाज मसानी जी, चंपक जैन जी, राम शंकर जी, विजय चौधरी जी। फिल्म इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी, एक कलाकार को मैं थोड़ा सा रोक। अनगिनत रचनाएं गई रविंद्र जैन साहब के साथ मंच कार्यक्रमों में बहुत अधिक भाग लिया और उनके बाद संगीत श्रद्धांजलि के बारे में कुछ कहना, इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज जो कुछ है मेरे पास वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। हालांकि मैं बड़े भाइयों की तरह उन्होंने मुझे संभाला है, प्यार दिया है। अगर '76 में मेरी उंगली नहीं थामते दादू तो सुरेश वाडकर तो मालूम भी नहीं था किसी को। शब्दों में दादू के लिए कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे अंदर इस वक्त क्या चल रहा है ये दादू तो जानते ही हैं। मैं जस्ट उनके लिए आदरांजलि करके छोटा सा भजन गाऊंगा। ऐसा संगीतकार होना बड़ा मुश्किल का काम है। मेरे ख्याल से उनकी बराबरी करने वाला अभी तक तो मुझे नहीं दिखा है। दोस्तों तुलसीदास जी